मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। मन लगा के पढ़ाई नहीं करोगी तो फिर दादी जी की जैसे कैसे बनोगी? तुम लोग को पता है दादी जी के एजुकेशन के बारे में? नहीं पता। सपने तो सभी देखते हैं पर उन्हें पूरा बस चंद लोग ही कर पाते हैं। उन्हीं कुछ लोगों में हमारे दादाजी भी हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, काम के प्रति लगन और जुझारू स्वभाव से आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। कहते हैं हर आत्मा एक परमात्मा का रूप होता है, पर सच बताऊं तो मैंने अपने दादाजी में ही एक परमात्मा का रूप देखा है। हुई कबूल दुआएं, खुशियों का समा आया। हुई कबूल दुआएं, खुशियों का समा आया। लो आसमां से उतरकर घर का चराग आया। 14 जनवरी सन 1952 का दिन श्री हरि प्रसाद गोयनका और श्री सावित्री गोयनका की जिंदगी में रोशनी बनकर आया जब उन्होंने अपनी दूसरी संतान और पहला पुत्र रत्न पाया। ईश्वर के इस अनुपम उपहार को नाम दिया गया विष्णु प्रकाश गोयनका। उसके किलकारियों से घर आंगन खिल उठा। लोरी के गीतों और माँ की ममतामयी थपकियों, पिताश्री की स्नेह भरी डांट, दीदी कांता, छोटी बहन ललिता और छोटे भाई मुकुंद के साथ अटखेलियों शरारतों भरा बचपन कब बीता पता ही नहीं चला। पिताश्री हरि प्रकाश गोयनका के धर्म भीरु व्यक्तित्व और आध्यात्मिक संस्कारों का विष्णु जी के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उनमें धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान होने के साथ साथ दूसरों के प्रति संवेदना का गहरा भाव भी विकसित हुआ। उनमें जिम्मेदारी का एहसास भी था और कुछ कर गुजरने का साहस भी। इसीलिए महज 17 साल की उम्र में वो अपने पारिवारिक कारोबार से जुड़ गए। जीवन के अगले पड़ाव पर उन्हें मिला अपना जीवन साथी। 5 जून 1972 के दिन विष्णु प्रकाश गोयनका और दरभंगा निवासी श्री सत्यनारायण पंसारी जी की लाडली प्रभा देवी 7 फेरों के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। जिंदगी ने नई करवट ली। पारिवारिक कारोबार से हटकर उन्होंने अपने रास्तों और मंजिलों को खुद तय करने का फैसला किया। इस बीच परिवार में नए सदस्य जुड़े। 24 अप्रैल 1974 को बांके बिहारी गोयनका के रूप में उनको अपनी पहली संतान मिली। घर को जैसे नई रौनक मिल गई। 29 अगस्त 1975 के दिन विष्णु जी और प्रभा जी के घर आई एक नन्ही सी परी लक्ष्मी बनकर, जिसे नाम मिला विशाखा। खुशियां तो जैसे कई गुना बढ़ गईं और 2 जुलाई 1976 को तीसरी संतान के रूप में कृष्ण मुरारी गोयनका मिले और इस प्रकार परिवार मुकम्मल हुआ। परिवार बढ़ा तो जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा,
तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। इसीलिए विष्णु जी ने 1979 में प्लास्टिक पाइप बनाने की यूनिट लगाई। 1984 में अपना कपड़ों का लूम स्थापित करके कपड़ों का उत्पादन शुरू किया। उधर विष्णु जी का व्यापार भी बढ़ता गया, क्योंकि अब उनके साथ उनके दोनों बेटे बांके गोयनका और कृष्ण मुरारी गोयनका भी जुड़ गए, और साथ ही व्यापार में भी एक नया आयाम जुड़ा, ट्रेडिंग व्यवसाय। इसमें धागों का कारोबार प्रमुख था। इसके अलावा इसमें लोहे के पाइप, प्लास्टिक बैग्स देश विदेश से मंगाकर बेचना भी शामिल था। रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी काम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गोरखपुर में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एवं भोपाल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण है। संस्कारी व्यक्तित्व के धनी विष्णु जी को अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निर्वाह करना भी बखूबी आता है। आप एक उच्च कोटि के रेजिडेंशियल स्कूल विकास भारती की स्थापना से जुड़े हुए हैं, जिसकी गिनती आज देश के 50 सर्वश्रेष्ठ रेजिडेंशियल विद्यालयों में की जाती है। रोजगार परक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने की उनकी कामना पूर्वांचल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के साथ फलीभूत हुई। बुझती आंखों को तूने रोशनी दे दी, बुझती आंखों को तूने रोशनी दे दी, शुक्रिया तेरा, तूने अंधेरों को चांदनी दे दी। विष्णु जी के बहुमुखी व्यक्तित्व के कितने आयाम हैं, इसका एहसास इस तथ्य से होता है कि वे बनवासी कल्याण आश्रम, मारवाड़ी परिचय सम्मेलन, रोटरी क्लब, जेसीस क्लब से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं और इन संस्थाओं को हर संभव सहयोग देने को सदैव तत्पर रहते हैं। विष्णु जी एक कर्मयोगी होने के साथ साथ धर्मभीरू भक्त भी हैं। उनके कर्मशील जीवन का आध्यात्मिक पक्ष इस बात में प्रतिबिंबित होता है कि आपको महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान का ट्रस्टी बनाया गया है। इसके अंतर्गत कई बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अपने प्रभु के प्रति कृतज्ञता स्वरूप आपने कई बड़े धार्मिक आयोजन भी करवाए हैं। जीवन प्रतिपल अपने रूप बदलता है और हमसे भी बदलाव की मांग करता है। अब समय की मांग थी कि विष्णु गोयनका जी एक नया किरदार निभाएं। 4 फरवरी 1995 को श्री विश्वनाथ अग्रवाल की पुत्री पल्लवी घर की बड़ी बहू के रूप में परिवार की नई सदस्य बनी। खुशियों की शहनाई गूंज उठी। विष्णु जी और प्रभा जी नई बहू को पाकर भाव विभोर हो उठे। पापा जी हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम सबकी राय लेते हैं। उन्होंने कभी भी कोई डिसीजन के लिए हम पे फोर्स नहीं किया। हमारे बच्चे तो आज के दिन दादा दादी के ज़्यादा करीब हैं। बच्चों में तो उनकी जान बसती है। उन्हें घूमने घुमाने, खाने पीने और खिलाने का और खरीदारी का भी बहुत शौक है। समय के अगले द्वार पर उनके लिए एक और उपहार इंतजार कर रहा था। 19 नवंबर 1995 के दिन शिवांगी की किलकारियां सुनकर दादा दादी का तो जैसे बचपन एक बार फिर लौट आया। जीवन को एक नया रंग मिल गया। एक प्यारी सी गुड़िया का संग जो मिल गया था। हैप्पी बर्थडे बाबा। मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। शिवांगी आई, लेकिन बिटिया विशाखा के पराई होकर बिछुड़ने की घड़ी भी जल्दी ही आ गई। 16 फरवरी 1997 के शुभ दिन विशाखा का विवाह वाराणसी निवासी श्री श्याम बूबना के साथ हुआ। दुख था कि इतने दिनों का साथ छूट गया और खुशी भी थी कि दामाद के रूप में गोयनका परिवार को एक और बेटा मिल गया। हम तीनों भाई बहनों में कभी कोई अंतर नहीं किया।
शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। मैं उनके धार्मिक स्वभाव से बहुत प्रेरित हूँ। शादी के बाद उन्होंने मुझे अपने तीसरे बेटे से बढ़ के प्यार और सम्मान दिया। हैप्पी बर्थडे पापा जी। अब तो कृष्ण मुरारी को भी था अपनी राधा का इंतजार। उनकी आस भी पूरी हुई। 18 फरवरी 1999 के दिन कृष्ण मुरारी वाराणसी निवासी श्री अशोक शाह की पुत्री मनीषा के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। जब मैं शादी होके आई तो मेरे मन में बहुत सी आशंकाएं बनी रहती थी, लेकिन परिवार के प्रत्येक सदस्य का मुझे बहुत सहयोग और प्यार मिला। ख़ास तौर पे पापा जी हमेशा हम लोगों को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। उन्हें खाना बनाने का और खाने का बहुत शौक़ है। कई बार वह किचन में हमारी हेल्प करते हैं और नई नई चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। शहनाइयों की गूंज अभी फिजाओं में मंद ही पड़ी थी कि गोयनका परिवार के लिए 4 अप्रैल 1999 का दिन एक नई खुशखबरी लेकर आया। सौरभ बांके गोयनका का पुत्र रत्न बनकर आया। दादा दादी को एक और प्यारा सा खिलौना मिल गया। बाबा मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वो मेरी केयर करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मेरे को कहानी सुनाते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबा। 28 सितंबर सन 2000 के दिन विष्णु जी का जीवन जैसे चांदनी से सराबोर हो गया। घर में पूर्णिमा आई। कृष्ण मुरारी गोयनका की पहली बिटिया, सबसे छोटी, इसीलिए सबकी दुलारी। हमारे दादाजी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो हमें जो चाहिए होता है वो दिलाते हैं, जो हमें खाना होता है वो खिलाते हैं, वो हमें बहुत हंसाते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबा। 24 मई 2003 के दिन ऋषिका के जन्म से परिवार की खुशियों का पारावार न रहा। मुझे मेरे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमारे लिए खूब सारी चीज़ें खरीदते हैं। वो अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे लिए खूब अच्छी चीज़ें लाते हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो हमें हमारी मनपसंद चीज़ें दिलाते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबा। हम खुद तराशते हैं मंजिल की संग राह। हम खुद तराशते हैं मंजिल की संग राह। हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। नई मंजिलों की तलाश की प्यास अभी बुझी नहीं थी। 2007 में उन्होंने उत्तराखंड के काशीपुर शहर में पशुपति लेमिनेटर्स के नाम से एक ओवन फैब्रिक्स बनाने की इकाई की स्थापना की। ईश्वर की असीम अनुकंपा से इस इकाई में अगले ही साल से उत्पादन शुरू हो गया। लेकिन साथ साथ रहने वाले परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो गए। विष्णु जी ने बच्चों के मन की बात पढ़ ली और काशीपुर में पशुपति पॉलिटेक्स की स्थापना करके उनके साथ रहने का बंदोबस्त भी कर दिया। परिवार के सभी सदस्य फिर से काशीपुर में एक हो गए। सबकी अधूरी खुशियों को जैसे पूर्णता मिल गई। और अब एक और खुशी का अवसर था। 14 अक्टूबर 2011 को काशीपुर में छोटे बेटे कृष्ण मुरारी गोयनका को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और नाम रखा गया चैतन्य। ये भी हमको हैप्पी बर्थडे कह रहा है दादाजी। हैप्पी बर्थडे दादाजी। परिवार पूरा हुआ, खुशियों का ठिकाना ना रहा। आज के दिन जब श्री विष्णु प्रकाश गोयनका उम्र के 6ठे दशक में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस दिन उनको शुभकामनाएं देने के साथ साथ उनके बच्चे ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में अपने पिता के लिए कितना सम्मान है। हमने व्यापार में पापा जी से बहुत कुछ सीखा है। आज के समय में भी व्यापार में बिजनेस एथिक्स को कैसे कायम रखा जा सकता है ईमानदारी के साथ, यह मैंने उनसे सीखा है। मुसीबत के समय
कैसे धैर्य से काम लेना चाहिए, कैसे हमें उसका मुकाबला करना चाहिए हिम्मत के साथ, यह भी हमने उन्हीं से सीखा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी किसी भी समय किसी भी वक्त हम किसी भी मुसीबत से कभी घबराते नहीं। आज वो बताना चाहते हैं कि हमें अभिमान है अपने उस पिता पर जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई, उसकी सही समझ सिखाई, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं का हनन किया और हमें बताया कि वास्तव में त्याग क्या होता है। पापा जी ने एक मूल मंत्र व्यापार का दिया, चुस्त, चौकन्ना और चालाक। इन तीनों चीज़ों के अंदर ही सारी चीज़ें व्यापार की समाहित हो जाती हैं। आज हम सब बच्चे उन्हें बताना चाहते हैं, पिताजी आपका होना हमें आज भी वैसा ही सुरक्षा का भाव देता है जैसे कभी आपकी उंगलियों को पकड़कर साथ चलने पर मिलता था। हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि जब जब जन्म मिले तब तब हमें पिता रूप में केवल आप मिले, आपका वो प्रेम मिले जो कुछ कहता नहीं, बस हमारी हर कामयाबी, हर खुशी में आंखों से बरबस छलक जाता है। हम आपके बच्चे और क्या कहें, आप तो समझ ही रहे हैं ना पिताजी। नाना जी हैप्पी बर्थडे टू यू। नाना जी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको जन्मदिन मुबारक हो। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पापा जी, जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पापा जी, हम सब की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुग जीवन के जीवो लाखों साल मेरा भतीजा। हजारों साल तुम्हारी उम्र हो, 50,000 साल। मेरे बड़े भाई हमेशा से ही मेरे जिंदगी के स्तंभ रहे हैं। मैं कामना करती हूँ कि मेरी पूरे जीवन में इनका हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहे। जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मैं यही सोचती हूँ। थारा बच्चा के साथ मैं भी हूँ। थारे जन्मदिन की बहुत बधाई। हार्डली उम्र भी था न लागा।